क्लास 10th न्यू फिज़िक्स चैप्टर नंबर 10 थर्मल फिज़िक्स। आज हम इसके न्यूमेरिकल्स सीखेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1, 2 एंड 3। सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 1 को पढ़ लेते हैं। अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर एक्सपेंड्स बाय 0.02 मीटर्स व्हेन हीटेड फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 120 डिग्री सेल्सियस। फाइंड इट्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। धात का रॉड है, उसकी लंबाई 1 मीटर दी गई है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख भी रहा है। वो जो 1 मीटर है वो इसकी इनिशियल लेंथ है, जिसको हम एल नॉट से डिनोट करेंगे। फिर जब उसको हीट किया गया तो वो एक्सपैंड हो गया। अब उसकी लेंथ जो जितनी एक्सपैंड हुई है वो डॉटेड लाइन से आपको ज़ाहिर की गई है। कितनी एक्सपैंड हुई है? 0.02 मीटर। अब ये लेंथ में बेसिकली जो चेंज आया उसको हम डेल्टा एल से ज़ाहिर करते हैं। तो हम लिखेंगे डेल्टा एल इज इक्वल टू 0.02 मीटर्स। फिर उसके बाद हीट जो है वो दो तरह से दी हुई है। जो इनिशियल हीट है उसको हम T1 लिख लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस, और जो फाइनल हीट है उसको T2 लिख लेते हैं 120 डिग्री सेल्सियस। हमने अब लेंथ के लिहाज से लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो इसका मतलब है हमने अल्फ़ा वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर लेंथ के लिहाज से कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मालूम करना होगा तो अल्फ़ा होगा, अगर वॉल्यूम के लिहाज से होगा तो फिर बीटा होगा। अभी यहाँ पे अल्फ़ा वाला फॉर्मूला लगेगा। डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फ़ा एल नॉट इंटू डेल्टा टी। अब हमारे पास डेल्टा टी नहीं है तो वो हम पहले फाइंड कर लेते हैं। डेल्टा टी का मतलब है कि हमने T2 में से यानी कि फाइनल टेम्परेचर में से T1 को माइनस करना है, यानी कि इनिशियल टेम्परेचर को माइनस करना है। तो 120 में से 20 को माइनस कर दें तो 100 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अब आप फार्मूला में वैल्यू पुट कर सकते हैं। डेल्टा एल की जगह जो आपने वैल्यू है उसकी वो पुट करनी है 0.02, और उसके बाद इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू एल नॉट जो है वो ओरिजिनल लेंथ थी जो शुरू में थी 1 मीटर, तो 1 लिख लेंगे। उसके बाद डेल्टा टी जो अभी आपने फाइंड किया 100 वो लिख लेंगे। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि 100 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 100 अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अल्फ़ा अकेला चाहिए, अल्फ़ा के साथ 100 नहीं चाहिए। तो जब हम 0.02 को 100 से डिवाइड करेंगे तो बेसिकली हमारे पास आंसर आ जाएगा साइंटिफिक नोटेशन की शक्ल में कि 2.0 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। ठीक हो गया। तो आपकी बुक पे यहाँ पे के भी लिखा हो सकता है। स्टूडेंट्स, आपने एक बात याद रखनी है कि जो टेम्परेचर में चेंज आता है उसकी वजह से टेम्परेचर की जो रीडिंग्स होती हैं सेल्सियस के लिहाज से या केल्विन के लिहाज से वो सेम हो जाती हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 में चाहे आप सेल्सियस के हिसाब से लिख लें या केल्विन के हिसाब से करना चाहते हैं तो फिर आपको सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए जो गिवन टेम्परेचर है उसमें 273 को ऐड करना पड़ेगा। जैसे अगर 20 सेल्सियस है उसके अंदर 273 को ऐड करेंगे तो 293 केल्विन हो जाएगा, और 120 सेल्सियस है तो उसमें 273 को ऐड करेंगे तो 393 केल्विन हो जाएगा। डाटा टी में T2 में से T1 हमने माइनस करना है तो 393 में से 293 को माइनस करेंगे तो 100 केल्विन आएगा। और वैसे भी 120 में से अगर हम 20 माइनस करते तब भी 100 डिग्री सेल्सियस ही आता। लिहाजा अगर टेम्परेचर में चेंज आ रहा हो तो सेल्सियस और केल्विन की रीडिंग सेम होती है। तो आंसर में आप डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं और केल्विन भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आई हो तो आप इसको मैनुअली भी हल करके देख सकते हैं कि 0.02 का पहले आप इशारिया ख़त्म करें। उसके लिए आप डिनोमिनेटर में 100 के साथ मल्टीप्लाइड बाय 100 लिखेंगे, तब इशारिया ख़त्म होगा। तो ये आ जाएगा 2/10,000। तो 2 एज इट आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 10,000 का मतलब है 10 की पावर 4। जब ये डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाएगा तो 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। Question number 2 है a container holds 1 liter of water at 20 degrees Celsius. What will be its volume at 80 degrees Celsius? Assuming water's coefficient of volume expansion is 2.1 into 10 raised to power -4 per डिग्री सेल्सियस। तो पर डिग्री सेल्सियस है तो रेज़ टू पावर -1 लिखा जाएगा। अच्छा जी, आपको एक कंटेनर दिया हुआ है, उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि 1 लीटर पानी मौजूद है, यानी ये उसका वॉल्यूम दिया हुआ है। अब वॉल्यूम जो है वो क्यूबिक सेंटीमीटर में होता है, तो लीटर को आप चेंज कर देंगे क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो इसका मतलब है 1 लीटर में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं।
कन्वर्ट कर लिया आपने। उसके बाद उन्होंने कहा है कि वाटर जो है वो कितने टेम्परेचर पे पड़ा हुआ है, 20 डिग्री सेल्सियस पे। इसका मतलब ये है कि वो इनिशियल टेम्परेचर आपको बता रहे हैं, तो वो T1 से डिनोट करेंगे 20 डिग्री सेल्सियस। व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, यानी कि V फाइंड करना है आपने। V इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। 80 डिग्री सेल्सियस फाइनल आपके पास टेम्परेचर दिया हुआ था, T2 इज इक्वल टू 80 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। कहा है कि अज्यूमिंग, फर्ज कर लेते हैं कि जो वाटर का कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है, जब वॉल्यूम के लिहाज से उन्होंने कोफिशिएंट की बात करनी है ना, तो आपने बीटा मेंशन करना है। वो उन्होंने फ़र्ज़ किया हुआ है कि 2.1 इंटू 10⁻⁻4 पर डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो वो आप मेंशन कर लेंगे एज इट। वॉल्यूम आपने फाइंड करना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे, V इज इक्वल टू V नॉट इंटू 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब है टेम्परेचर में कितना चेंज है, वो आप पहले फाइंड कर लें। डेल्टा टी का मतलब है कि फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल को माइनस कर दें, तो T2 में से T1 को आप माइनस कर दें। T2 आपके पास 80 डिग्री सेल्सियस है, 80 में से 20 आपने इनिशियल वाला निकाल दिया, तो बाकी रह गया 60 डिग्री सेल्सियस। अब फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट कर लें। V इज इक्वल टू, V तो हमें नहीं पता, तो एज इट लिखा जाएगा। V नॉट इनिशियल आपके पास वॉल्यूम है, वो था 1000, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर, तो उसकी जगह आप लिख लेंगे 1000 इंटू 1 प्लस। अब बीटा की वैल्यू जो है उन्होंने दी हुई है 2.1 इंटू 10⁻⁻4, वो लिख लेंगे। उसके बाद डेल्टा टी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो डेल्टा टी हमने अभी फाइंड किया था, वो 60 डिग्री सेल्सियस था, तो 60 लिख देंगे। अब उसके बाद फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। 1000 तो आपने लिखते ही जाना है वैसे ही साथ साथ, तो 1 को एज इट रहने देंगे। 2.1 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 60 करेंगे, कैलकुलेटर से आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लें। ठीक है, मैनुअली भी हो सकता है, लेकिन कैलकुलेटर से कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0126। इसमें 1 को आपने बाद में ऐड करना है, पहले नहीं कर देना। ठीक है, डिमास रूल के अकॉर्डिंग आपने पहले जो है मल्टीप्लिकेशन करनी है, बाद में एडिशन करनी है। तो जब आप 1 को ऐड करेंगे तो 1.0126 आंसर आएगा। फिर उसको बाहर वाले जो 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वॉल्यूम आ जाएगा 1012.6 क्यूबिक सेंटीमीटर। Question number 3 है, a steel rod initially measures 2 meter at 20 degrees Celsius. If its coefficient of linear expansion is 1.2 into 10 raised to power minus 5 per degree Celsius, what will be its length at 100 degree Celsius? एक स्टील का आपके पास रॉड है, शुरू में उसकी जो मेजरमेंट की गई है, जो लेंथ है, वो कितनी थी, 2 मीटर्स। इसका मतलब है जो इनिशियल या ओरिजिनल उसकी लेंथ थी, L नॉट से डिनोट करेंगे, तो L नॉट इज इक्वल टू 2 मीटर्स आ जाएगी। 20 डिग्री सेल्सियस का मतलब है जो इनिशियल टेम्परेचर था वो 20 डिग्री सेल्सियस है, तो हम T1 लिखेंगे 20 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इफ़ इट्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज़, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन उन्होंने दिया हुआ लेंथ के लिहाज से, तो जब लेंथ के लिहाज से होगा यानी अल्फ़ा गिवन है, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 1.2 इंटू 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस। तो वो आप मेंशन कर लेंगे अल्फ़ा में। फिर उसके बाद उन्होंने कहा हुआ है कि इसकी लेंथ कितनी होगी, यानी कि वो एल फाइंड करने का कह रहे हैं, तो एल इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। एट 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये है कि दूसरा जो फाइनल टेम्परेचर है T2 वो 100 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे। आप चाहें तो इस तरतीब से भी लिख सकते हैं, जैसे जैसे इबारत में दिया हुआ है, स्टेटमेंट में डाटा दिया हुआ है। फार्मूला इसका आ जाएगा लेंथ के लिहाज से। अब चूँकि आपने लेंथ फाइंड करनी है, तो उसके लिहाज से हम लिख सकते हैं एल इज़ इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी से मुराद ये कि फाइनल में से इनिशियल टेम्परेचर को माइनस कर दें, 100 में से 20 को माइनस करेंगे तो 80 डिग्री सेल्सियस आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन में वैल्यूज़ पुट कर देंगे। एल तो एज इट आएगा, इज इक्वल टू एल नॉट, जो इनिशियल लेंथ थी वो थी 2 मीटर्स, तो 2 लिख देंगे। फिर उसके बाद 1 प्लस एज इट लिखा जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 1.2 इंटू 10⁻⁻5, वो लिख देंगे। फिर डेल्टा टी को मल्टीप्लाई करना है, डेल्टा टी अभी अभी हमने फाइंड किया है 80 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, तो 2 इंटू 1 प्लस, तो 1 को आपने पहले नहीं ऐड कर देना, पहले आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। 1.2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 80, कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व करने के लिए 1.2 प्रेस करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 10, फिर उसके बाद कैप, और जो इसकी पावर है वो कोशिश करें आप ब्रैकेट में लिख लें, ठीक है, और उसके बाद फिर जो आंसर आएगा उसको 80 से मल्टीप्लाई कर दें। तो आपके पास जो आंसर आएगा फिर उसमें आपने 1 को ऐड करना, आप देखेंगे कि 1.00096
आंसर आएगा। इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.00192 मीटर्स लेंथ आ जाएगी। तो इस तरह से ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। आप चाहें तो डायग्राम्स भी बना सकते हैं, आपको समझाने के लिए 7 डायग्राम्स दी गई हैं कि पहले इस तरह से लेंथ थी और टेम्परेचर इतना था, बाद में इस तरह से लेंथ हो गई और इतना उसमें चेंज आया इतने टेम्परेचर पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ स्टील ब्रिज एक्सपेंड्स बाय 5 सेंटीमीटर ऑन अ हॉट समर डे। गर्मियों का एक दिन होता है और उसमें स्टील ब्रिज जो होता है उसकी लेंथ में चेंज आ जाता है और वो कितना होता है 5 सेंटीमीटर। तो इसको हम गिवन डाटा में डेल्टा एल के नाम से लिख सकते हैं कि वो 5 सेंटीमीटर है। अब चूँकि लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होता है तो इसलिए सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो 5 सेंटीमीटर को हमने डिवाइड करना है 100 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 0.05 मीटर्स। इफ़ द ब्रिज ओरिजिनली स्पैन 100 मीटर्स, यानी कि ओरिजिनल उसकी जो लेंथ थी ब्रिज की वो 100 मीटर्स थी, तो एल नॉट हम लिखेंगे 100 मीटर्स। व्हाट इज़ द टेम्परेचर चेंज, यानी कि डेल्टा टी वो कह रहे हैं कि मालूम करना है। अब इसमें अल्फ़ा गिवन नहीं है, वो आप अपनी बुक के टेबल से याद कर लें कि स्टील हो तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू क्या है, वो है 1.2 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। पर की वजह से पावर जो है वो -1 लिखी जाती है। डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फ़ा एल नॉट इंटू डेल्टा टी। इस फार्मूला में हम डेल्टा टी पहले तो इस तरह से करते थे कि T2 माइनस T1 करते थे, अब यहाँ तो वो दिए नहीं हुआ इसलिए हम वो नहीं कर सकते। हमने करना क्या है कि हमने डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर अल्फ़ा एल नॉट, ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। और ये हमने कहाँ से निकाला, ये हमने उसी ओरिजिनल फार्मूला से निकाला है, क्योंकि डेल्टा टी को आप एक तरफ रहने दें और अल्फ़ा एल नॉट इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि पहले वाले फार्मूले से ही नया फार्मूला बन गया। अब डेल्टा टी की वैल्यू तो नहीं पता, उसको छोड़ दें। डेल्टा एल की वैल्यू तो हमें पता है ना, यानी कि लेंथ में कितना चेंज आया था 0.05, वो लिख दें। अल्फ़ा की वैल्यू हमने टेबल से लिखनी है, बेहतर है कि ज़ुबानी याद कर लें। 1.2 इंटू 10⁻⁻5 फिर इंटू एल नॉट, यानी कि जो ओरिजिनल लेंथ थी वो 100 मीटर थी तो उसकी जगह 100 लिख दें। फिर उसके बाद 0.05 डिवाइडेड बाय, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लें 1.2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 100। तो आपके पास ये टोटल इसको सॉल्व करने के बाद आंसर जो आएगा वो होगा 41.67 डिग्री सेल्सियस। ये असल में क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। तो कैलकुलेटर से किस तरह से फाइंड करते हैं उसका मेथड मैंने आपको समझाया है कि 1.2 लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 10, रेज टू पावर के लिए कैप का बटन होता है और कुछ कैलकुलेटर्स पे x रेज टू पावर y का बटन होता है, वो प्रेस करेंगे तो पावर लिखेंगे आप -5, फिर मल्टीप्लाइड करेंगे 100 के साथ, जो आंसर आएगा उसको 0.05 से डिवाइड कर देंगे, तो फिर आपके पास आंसर आएगा 41.67 डिग्री सेल्सियस।